हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट के बारे में। और ये किताब हमें ये समझाती है कि आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में असली सुपर पावर टैलेंट या सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि बिना डिस्ट्रैक्शन के गहरी तवज्जो के साथ मुश्किल काम करने की स्किल है। क्योंकि आज हर तरफ नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, मीटिंग्स और कांस्टेंट इंटरप्शंस ने इंसान के दिमाग को इतना फ्रेगमेंटेड कर दिया है कि लोग पूरा दिन बिजी रहे कर भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जो उनकी लाइफ और करियर में असल फर्क पैदा करे। और इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क यानी ऐसा काम जो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी को पुश करते हुए करते हो। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है और बहुत ज़्यादा रारे भी। इसलिए जो लोग इस स्किल को डेवलप कर लेंगे वो दूसरों से आगे निकाल जाएंगे। क्योंकि मशीन और आउटसोर्सिंग के दौर में वही लोग बचेंगे जो हार्ड चीज़ें जल्दी सीख सकें और हाई क्वालिटी आउटपुट क्रिएट कर सकें। और ये दोनों काम सिर्फ तब होते हैं जब इंसान का फोकस गहरा हो, जबकि शैलो वर्क जैसे कांस्टेंट ईमेल चेकिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स, चैट्स, स्क्रोलिंग और लो वैल्यू एडमिन टास्क्स सिर्फ इंसान को बिजी दिखाता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज लोग बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी समझ बैठे हैं। हालांकि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप एक इम्पॉर्टेंट काम पर इतनी गहरी कंसंट्रेशन के साथ काम करो कि आपका आउटपुट नॉर्मल से कई गुना बेहतर हो जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अटेंशन रेजिड्यू, जिसका मतलब ये है कि जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह स्विच नहीं करता, बल्कि पहले काम का कुछ रेजिड्यू साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव लगती ज़रूर है लेकिन असल में परफॉर्मेंस को कमज़ोर कर देती है। और यही वजह है कि अगर आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के दरमियान बीच बीच में फ़ोन चेक करते रहो या मैसेजेस का जवाब देते रहो तो आपका फोकस टूट जाता है और आप कभी अपनी हाईएस्ट मेंटल क्वालिटी पर काम नहीं कर पाते। लेकिन डीप वर्क सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस की किताब नहीं है, ये भी बताती है कि जब इंसान अपनी अटेंशन को मीनिंगफुल और डिफिकल्ट काम पर लगाता है तो उसे एक गहरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि इंसान को असल सुकून रैंडम डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि किसी मीनिंगफुल चैलेंज में पूरी तरह डूब जाने से मिलता है। और इसीलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप लाइफ ही गुड लाइफ होती है। फिर किताब हमें 4 रूल्स देती है जिनके जरिए हम अपनी लाइफ में डीप वर्क को प्रैक्टिकली बिल्ड कर सकते हैं। पहला रूल है वर्क डीपली, जिसका मतलब है कि डीप वर्क एक्सीडेंटल तरीके से नहीं होता बल्कि उसके लिए रूटीन, रिचुअल, शेड्यूल और एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है और अगर आप हर रोज ये डिसाइड करने बैठोगे कि फोकस करना है या नहीं, फोन हटाना है या नहीं, कितनी देर काम करना है, तो आपकी मेंटल एनर्जी डिसीजन मेकिंग में वेस्ट हो जाएगी। इसलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको डीप वर्क के लिए एक फिलॉसफी चूज करनी चाहिए, जैसे मोनास्टिक अप्रोच, जहां इंसान डिस्ट्रैक्शंस को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देता है, बिमोडाल जहां कुछ दिन या लंबे ब्लॉक्स सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व होते हैं, रिदमिक जहां आप रोज एक फिक्स्ड टाइम पर डीप वर्क करते हो, और जर्नलिस्टिक जहां आप फ्री वक्त मिलते ही इमीडिएटली डीप वर्क मोड में चले जाते हो। लेकिन ज्यादा लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल रिदमिक मॉडल होता है, यानी रोजाना एक फिक्स्ड ब्लॉक जहां फोन साइड पर हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टास्क पर काम हो। और इसके साथ रिचुअल्स भी जरूरी हैं। मतलब आप पहले से डिसाइड करो कि कहाँ काम करना है, किस वक्त करना है, कितनी देर करना है और डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकना है, क्योंकि क्लैरिटी रेजिस्टेंस को कम करती है। न्यूपोर्ट ग्रैंड जेस्चर्स का भी जिक्र करते हैं, यानी कभी कभी एनवायरनमेंट में एक ड्रामेटिक चेंज
जैसे होटल रूम, लाइब्रेरी रिट्रीट या क्वाइट वर्क स्पेस फोकस को मल्टीप्लाई कर देता है। और वो 4DX जैसा एग्जीक्यूशन मॉडल भी सजेस्ट करते हैं, जहां आप एक वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल चूज करते हो, लीड मेजर्स ट्रैक करते हो, स्कोर विजिबल रखते हो और रेगुलर अकाउंटेबिलिटी लेते हो। यानी डीप वर्क को सिर्फ डिजायर नहीं बल्कि मेजरेबल सिस्टम बनाते हो। और साथ ही यह भी बताया गया है कि डीप वर्क का मतलब नॉन स्टॉप 14 घंटे काम करना नहीं बल्कि क्वालिटी ब्लॉक्स बनाना है, क्योंकि इंटेंस डिलिबरेट प्रैक्टिस टाइप डीप वर्क आमतौर पर लिमिटेड होता है और ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए होता है। दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम, और यह बहुत पावरफुल है क्योंकि आज का इंसान जहां भी हल्का सा बोर्डम महसूस करता है तुरंत फोन उठा लेता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग सस्टेन्ड अटेंशन टॉलरेट ही नहीं कर पाता। और अगर आप हर फ्री सेकंड में अपने ब्रेन को चीप स्टिमुलेशन दोगे तो फिर जब आप उससे मुश्किल काम पर फोकस करना कहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा। इसीलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक मत लो बल्कि डिस्ट्रैक्शन को स्केड्यूल करो। यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया को स्पेसिफिक टाइम्स पर यूज करो और बाकी वक्त उनसे दूर रहो ताकि आपका ब्रेन हर अर्ज पर रिएक्ट करना छोड़ दे। वो रॉड स्लेट स्टाइल इंटेंसिटी का भी जिक्र करते हैं, जहां आप किसी काम के लिए लिमिटेड डेडलाइन रखकर फोकस को कंप्रेस करते हो और क्वालिटी को बढ़ाते हो। और प्रोडक्टिव मेडिटेशन का आइडिया देते हैं, जहां वॉकिंग या जॉगिंग जैसी एक्टिविटी के दौरान आप किसी एक डिफाइंड प्रॉब्लम पर फोकस्ड सोचते हो ताकि कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों इंप्रूव हों। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया, जो शायद सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर टूल जो पॉपुलर हो जरूरी नहीं कि यूजफुल भी हो, और हमें हर डिजिटल टूल को क्राफ्ट्समैन अप्रोच से देखना चाहिए। यानी यह पूछना चाहिए कि क्या यह टूल मेरी लाइफ के ट्रूली इंपॉर्टेंट गोल्स को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करता है या सिर्फ मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट, कन्वीनियंस और फोमो दे रहा है। क्योंकि अगर कोई ऐप आपकी अटेंशन और फोकस को ज़्यादा डैमेज कर रही है और उसका रियल बेनिफिट कम है तो ओवरऑल वह नुकसान है। AORISI लिए वो ट्यूसडे एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं, जहां आप किसी ऑप्शनल सोशल टूल को बैंड करके देखते हो कि क्या आपकी जिंदगी वकाए उसके बगैर खराब होती है या उल्टा बेहतर हो जाती है। और बहुत केसेस में लोगों को पता चलता है कि उनके पास ज्यादा वक्त, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा सुकून आ गया। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने लेजर को इंटेंशनली डिजाइन नहीं करते तो इंटरनेट यूज खा जाता है और फिर आप सोचते हो कि आप रिलैक्स कर रहे हो, जबकि असल में आप चीप स्टिमुलेशन के जरिए अपने दिमाग को और भी स्कैटर्ड कर रहे होते हो। इसलिए मीनिंगफुल लेजर जैसे रीडिंग, वॉकिंग, हॉबीज, एक्सरसाइज और रियल कॉन्वर्सेशंस आपकी फोकस कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। और चौथा रूल है ड्रेन द शैलोज, जिसका मतलब है कि सिर्फ डीप वर्क ऐड करना काफी नहीं, शैलो वर्क को एक्टिवली कम करना भी जरूरी है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वर्क डे का हर मिनट इंटेंशनली स्केड्यूल करो, टाइम ब्लॉक्स बनाओ, और अगर स्केड्यूल टूट भी जाए तो उसे रीएडजस्ट कर लो। लेकिन दिन को डिफॉल्ट मोड में मत चलने दो। फिर हर टास्क की डेप्थ एवेल्युएट करो और ये सोचो कि क्या इस काम के लिए असली स्किल, ओरिजिनलिटी और कंसंट्रेशन चाहिए, या कोई भी एवरेज इंसान थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कर सकता है। क्योंकि इस सिंपल टेस्ट से आपको समझ आने लगता है कि आपका कितना वक्त जेन्युइनली हाई वैल्यू वर्क पर लग रहा है और कितना लो वैल्यू बिजी वर्क में जा रहा है। इसके बाद शैलो वर्क बजट डिफाइन करो, मीटिंग्स और ईमेल्स के लिए लिमिट्स बनाओ, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी अडॉप्ट करो, जहां आप एक डिसाइडेड टाइम पर काम बैंड करते हो ताकि आप मजबूर हो कर प्रायोरिटी क्लियर करो।
और अपने दिन की बेस्ट एनर्जी इंपॉर्टेंट काम को दो। और साथ ही थोड़ा हार्ड टू रीच बनना भी सीखो। यानी हर मैसेज का इंस्टेंट जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप हर वक्त अवेलेबल होगे तो दुनिया आपकी अटेंशन को फ्री में कंज्यूम करती रहेगी। और किताब का फाइनल लेसन ये है कि आज की दुनिया में जीत उसकी नहीं जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन हो, सबसे ज्यादा बिजी दिखे या हर वक्त रिएक्शन मोड में हो, बल्कि उसकी है जो अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सके, अपने बेस्ट आवर्स को सबसे इंपॉर्टेंट काम को दे सके और खामोशी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ ऐसी वैल्यू क्रिएट करे जो आम लोग नहीं कर पाते। इसलिए डीप वर्क हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाती, ये हमें एक नए जिंदगी जीना सिखाती है, जहां हम अपने दिमाग के मालिक बनते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं। और अगर आप रोज सिर्फ एक फिक्स्ड ब्लॉक भी डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क का शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग, आउटपुट, कॉन्फिडेंस, इनकम और इनर सेटिस्फैक्शन सब इंप्रूव होने लगते हैं। क्योंकि आखिर में फोकस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, फोकस एक ट्रेनिंग होती है। और जो इंसान इस ट्रेनिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेता है वही इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में असली मानी में थ्राइव करता है।